हम लोगों को अक्सर यह कहते सुनते हैं कि राम का रावण से जीतने का मुख्य जो कारण था वह राम जी का चरित्र था। बल में, भक्ति में, ज्ञान में रावण राम से श्रेष्ठ था, पर राम अगर जीते तो केवल चरित्र के कारण। निश्चित ही श्री राम का चरित्र तो श्रेष्ठ था ही, पर क्या कारण है कि इन लोगों की रुचि इसमें ज्यादा है कि बल आदि में रावण श्रेष्ठ था। एक गीत की पंक्तियां हैं, जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। वर्तमान में जो देश की धर्म की स्थिति है उसमें केवल चरित्र की बात कहाँ तक उचित है। क्यों हम राम की शक्ति, राम के शस्त्रों को छिपाने का प्रयास करते हैं, यह छोटा दिखाने का प्रयास करते हैं। इसका कारण हमारे भीतर छिपा भय, हमारी कायरता जो हमें युद्ध से बचने के उपाय करवाती है। इसका दुष्परिणाम यह होता है क्योंकि एक योद्धा प्रवृत्ति के व्यक्ति का रुझान सदा बल व शक्ति की तरफ होता है, अतः वह रावण अर्थात अन्याय की तरफ झुकने लगता है। और सत्य देखो, जिस राम को ये लोग बल में कम बताने में लगे हैं, उनकी तस्वीर, उनकी मूर्ति भी बिना शस्त्र की पूरी नहीं होती। अगर उनके बाल स्वरूप में उनके सोते हुए का भी चित्र बनाओगे तो पलंग पर धनुष दिखाना अनिवार्य है। गीता में राम का नाम केवल एक स्थान पर आता है। कृष्ण कहते हैं, शस्त्रधारियों में राम हूं मैं, और हम लगे पड़े हैं शस्त्र छुड़वाने में, जिनकी पहचान ही शस्त्र है। पर ये लोग शस्त्र छुड़वाकर हमारे हाथ में कोरी अहिंसा, कोरा चरित्र थमाना चाहते हैं। केवल चरित्र से ही जीत मिलती तो राम को वनवासी क्यों होता। जब हमारे सामने अन्याय हो तब चरित्र बेड़ियों का ही काम करता है। अगर चरित्र से ही जीत थी तो सुग्रीव बाली को हरा देता। हम 1100 साल की गुलामी से उभरे, हमारी आज़ादी ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 110 वर्ष की, फिर गुलाम होंगे, क्योंकि हम कृष्ण से सुदर्शन छुड़वाकर बांसुरी पकड़ाने वाले हो गए। जबकि सुदर्शन ही है जो हमारे अहंकार को मंदिर के बाहर रखवा देता है, जिससे आप कृष्ण से प्रेम का नाता जोड़ सकें। जब कोई कहता है रावण बल में श्रेष्ठ था, तो आपके इस विचार को सुनते ही कई युवा रामायण को नीचे रख देंगे, जो कि एक बड़ी क्षति है धर्म की। जिसके पास शक्ति न हो, बल न हो, उसके चरित्र का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का व्यवहार दिखावा ही तो होता है। बिना बल के चरित्र जैसे तीर को धनुष से न छोड़कर हाथों से फेंका जाए। कम रामायण में जब पहली बार रावण जब राम से युद्ध करने आता है, तब राम अपने तीरों से उसके शस्त्र, उसका रथ आदि ध्वस्त कर देते हैं और रावण को चेतावनी देकर छोड़ देते हैं। रावण अपने शयन कक्ष में सर झुकाए बैठा होता है, तभी उसके नाना माल्यवान प्रवेश करते हैं और कहते हैं, क्या हुआ पुत्र, उदास हो क्या हार मान ली। अब सुनिए रावण क्या कहता है। हे नाना श्री, आज जब युद्ध भूमि में मैं गया तो वहां पर सब कुछ मेरी सोच के विपरीत था। मैंने सोचा था शायद बाली आदि की तरह ही क्रोध से भरकर राम मुझसे युद्ध करेगा और सहज ही मैं उसे हरा दूंगा। पर जैसे ही उस वल्कल वस्त्र धारण किए राम को देखा, उसे देखते ही मेरा उत्साह गिर गया। उसके चेहरे पर न क्रोध था, न कोई गंभीरता। उसके अधरों पर मुस्कान ऐसे जैसे युद्ध नहीं खेल खेलने आया हो, और उसका युद्ध कौशल में देखता रह गया। मैंने शिव का त्रिशूल, इंद्र का वज्र, विष्णु का सुदर्शन चलते देखा है, पर उस राम के छोड़े एक साधारण तीर से किसी की तुलना की जा सकती है क्या। वह कब तीर निकालता है, कब प्रत्यंचा चढ़ाता है और कब छोड़ देता है। मैं क्या, उसे तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं देख पाते होंगे। उसका तीर मानो तीनों लोगों को भेद कर उसका बुरा कहने वाले के मुखों को जलाकर ही रुकेगा। उस समय मुझे सीता की एक बात याद आई। जब मैंने उससे कहा कि क्या रखा है उस भिखारी निष्कासित राम में, तब वो बोली थी, रावण तुझे लगता है तू शक्तिशाली है, धरती का सबसे धनी, और वे तेरे गुण जिनका तुझे अहंकार है। जिस दिन तू मेरे पति को देखेगा उस दिन तुझे ये पता लग जाएगा कि तू उनके सामने केवल एक कुत्ता ही है। नाना श्री, आज मैं जान गया कि सीता सच कहती थी। ऐसे ही रामचरितमानस सुंदर कांड में जब रावण सीता जी के पास आता है और शाम, दान, भय, भेद आदि से समझाने का प्रयास करता है, तब सीता जी कहती हैं, सुनु दसमुख खगोत प्रकाशा, कबहों की नलिनी करें विकासा। असमन समुझ कहती जान की, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। अर्थात सुन रावण, जुगनों के प्रकाश से कमलिनी नहीं खिला कर, और सुन दुष्ट नीच, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं, अर्थात तुझे उनके बल का अंदाजा नहीं। और जब रावण अपने को जुगनू और राम को सूर्य कहता देखता है तो चंद्रहास निकालकर कहता है, मेरी बात मान ले, अन्यथा अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। तब सीता जी कहती हैं, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तव असि घोरा, सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा।
अर्थात या तो प्रभु की हाथी के सूंड के समान विशाल तथा पुष्ट भुजा मेरे गले में पड़े, या तेरी यह भयानक तलवार। रे शठ मूर्ख, यही मेरा प्रण है। हम लोग आज भी उनका शरीर किसी स्त्री के समान, किसी कोमल व्यक्ति के समान सोचते हैं। आ जान भुज शर चाप धर संग्राम जित खरदूषणम, अर्थात जिनकी भुजाएं घुटनों से लंबी है, जिन्होंने खरदूषण को संग्राम में मारा है। आज आवश्यकता है राम के इस शस्त्रधारी स्वरूप को पूजने की।